नमस्कार प्यारे बच्चों। इन खिलखिलाते फूलों की तरह आप भी सदैव प्रसन्नचित्त रहें, खुश रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मैं डॉक्टर नीलू शर्मा आज आपके समक्ष व्याकरण से विषय लेकर उपस्थित हूँ, अनुस्वार व अनुनासिक। तो पहले हम बात करेंगे अनुस्वार की कि अनुस्वार होता क्या है। तो बच्चों, अनुस्वार जिस वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण म तथा न के समान होता है, जैसे चंपक, पंप, लंबाई, नंदन, बंदर, संसार, रंग आदि। हिंदी भाषा के लेखन में अनुस्वार का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अनुस्वार को हम बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इसके विभिन्न रूपों को हम आगे जानेंगे। इसके लिए अग्रलिखित 3 स्थितियों का विशेष ध्यान आपको रखना है। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के पश्चात 2 अयोगवाह आते हैं, अंग अनुस्वार व अह विसर्ग। अनुस्वार व विसर्ग का प्रयोग अ आदि स्वरों की सहायता से ही संभव हो सकता है। जैसे संचय, इस शब्द में यदि वर्ण विच्छेद करें तो आपको उच्चारण से ही स्पष्ट हो रहा है कि अनुस्वार अंग का उच्चारण अ और न की तरह हुआ, और समवाहक वहाँ अनुस्वार का उच्चारण अ और म की तरह हुआ। आइए आगे जाने कि नासिकीय व्यंजनों में जब इसकी अलग अलग स्थितियाँ आती हैं तो उच्चारण कैसे होता है। शंख, क वर्ग से पहले अंग, मंजन, च वर्ग से पहले ञ, कंठ, ट वर्ग से पहले ण, पंथ, त वर्ग से पहले न, कंपन, प वर्ग से पहले म। तो सब जगह अनुस्वार का उच्चारण विभिन्न है। आगे विस्तृत रूप से जानते हैं। अंग की विविधता के कारण यह नियम बना, अंतस्थ जो व्यंजन हैं य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह, इनमें अनुस्वार जब लगता है तो कैसा होता है। जैसे देखिए, चंद, संबंध, हंस, संवेदना, संपदा, ठंड, जंगल, तो सब जगह अनुस्वार का प्रयोग विभिन्न है। आगे हम इसको विस्तृत रूप से जानते हैं। हिंदी में अनुनासिक को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, परंतु जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा भी लगी हो तो सुविधा के लिए चंद्र बिंदु की जगह हम क्या करते हैं, बिंदु लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं, मैं, गेंद, नहीं आदि। इसमें एक नियम जो है वो निश्चित है कि य, र, ल, व जब आता है तो देखिए पुण्य समन्वय, इसका भी हम आगे विस्तृत वर्णन करते हैं। देखिए, जैसे अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण अंग, ण, ण, न, म, ये पंचमाक्षर हैं। देखिए इनका उच्चारण कैसे होता है। गंगा, अंग, अनुस्वार कैसे आया, अंग। चंचल, अनुस्वार कैसे आया, न्य। झंडा, अनुस्वार कैसे आया, ण। गंदा कैसे आया, न। तो पंचमाक्षर में यह नियम जो है वो पंचम स्वर पंचमाक्षर के रूप में होता है। देखिए, यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे वांग्मय, अन्य, चिन्मय, उन्मुख आदि शब्द। ठीक है, आगे देखिए, पंचम वर्ण में जब द्वितीय व्यंजन के रूप में इसका प्रयोग हो जाता है तब भी ये परिवर्तित नहीं होगा। प्रसन्न, अन्न, ठीक है, ऐसे ही अंतस्थ व्यंजन में संशय, संयम आदि। अब जानते हैं कि अनुनासिक क्या है। अनुनासिक क्या है बेटा। संस्कृत में नासिका ध्वनि केवल एक है, अनुस्वार, किंतु हिंदी के तद्भव शब्दों में अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग होता है, और अनुस्वार की भांति अनुनासिक के उच्चारण में नासिका का प्रयोग तो होता ही है, किंतु अनुस्वार की भांति उच्चारण में केवल एक मात्रा नहीं लगती। केवल जिस स्वर के साथ ये ध्वनि प्रयुक्त होती है वहाँ उच्चारण करते समय नासिका तथा मुंह दोनों का प्रयोग होता है। देखिए, चंद्र, चांद दोनों का प्रयोग हुआ। अब देखिए 3 यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या है, देखिए, अनुनासिक का ध्वनि चिन्ह है चंद्र बिंदु, और ये आपको ध्यातव्य है कि शिरोरेखा के ऊपर लगने वाली मात्राओं के साथ चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग होता है। ऐसा सुविधा कहें या स्थान की कमी कहें, इसलिए हम करते हैं। देखिए, में,
मैं, उन्हें, बिंदु, कुछ शब्दों का मैंने प्रयोग किया। अब देखिए चंद्र बिंदु अगर लगाया जाए तो देखिए स्थान की कमी के कारण वो दिखाई ही नहीं देता, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। शिरोरेखा के ऊपर नहीं लगने वाली मात्राएं, जो शिरोरेखा जो सिर के ऊपर रेखा पड़ती है उसे कहते हैं शिरोरेखा। ठीक है, देखिए तो उसके ऊपर जो मात्राएं आती हैं वहाँ पर चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु तो नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पर हमारे पास स्थान है। देखिए हंसी, गांव, हमारे पास स्थान है ऊपर, तो हम बिंदु नहीं लगाएंगे, वहाँ क्या लगाते हैं हम चंद्र बिंदु। सांप, आँख, माँ, धुंधले, कुआं, भांति आदि। तो बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास। तो नीचे कुछ शब्द दिए हैं जैसे बांसुरी, कांच, पद, अधेरा, दुग्गा, सांप। तो यहाँ आपको अनुस्वार या अनुनासिक का उचित स्थान पर प्रयोग करना है। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करेंगे। दूसरे स्थान पर अनुनासिक और अनुस्वार का अंतर स्पष्ट करेंगे। फिर अपनी पाठ्य पुस्तक में से शब्दों को छांटकर कोई 20 शब्द जो हैं वो आप लिखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको विषय अच्छे से स्पष्ट आया होगा। धन्यवाद। अगले विषय के साथ जल्दी उपस्थित होंगे।